नमस्कार बच्चों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकरण है काव्य शास्त्र का रस, आज उस रस को लेकर के हम चर्चा करेंगे। रस क्या होता है, रस का अर्थ क्या है, रस कितने प्रकार होते हैं, रस के क्या अवयव हैं, रस में कौन कौन से भाव होते हैं, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। रस क्या है, रस की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। रस क्या है? यदि हम हिंदी साहित्य के इतर किसी भी विद्यार्थी से रस का अभिप्राय पूछे, रस क्या है, तो उसके मस्तिष्क में रस संबंधी परिभाषा शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रस के बारे में जानकारी नहीं रखता। उसके लिए रस वही होगा आम रस, संतरे का रस, जूस। लेकिन साहित्य से अभिप्राय, साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो रस क्या होता है। साहित्य में हम रस की बात करते हैं तो साहित्य में रस का अर्थ मानते हैं हम आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। अब यह आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? किसी भी काव्य रचना, किसी भी नाटक इत्यादि को देखने, सुनने और पढ़ने मात्र से हमें आनंद की पराकाष्ठा हो, वहाँ हम रस को परिलक्षित करते हैं। जहाँ हम काव्य को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, किसी नाटक इत्यादि को देखते हैं, उसको देखने से हृदय में जहाँ आनंद की अनुभूति होती है वहाँ रस होता है। अब रस को आगे बढ़ाने के लिए रस के अवयव होते हैं। रस के अवयव क्या है? रस के 4 अवयव हैं। प्रकार कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं रस के। इसके जो 4 अवयव हैं, रस को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं वो अवयव करते हैं। तो रस के अवयव कौन कौन से हैं? इस संदर्भ में एक परिभाषा दी थी आचार्य भट्ट मुनि ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। देखते हैं वो क्या परिभाषा थी। विभाव, वानुभाव, विभावानुभाव, ये साहित्य की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है और इसको स्मरण कर लेना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति। अर्थात रस की निष्पत्ति कैसे होती है। एक व्यक्ति में, एक सहृदय के अंदर रस की निष्पत्ति कैसे होती है, उस निष्पत्ति की प्रक्रिया को व्यक्त करने वाला ये सूत्र है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, इन सबके संयोग से जो निष्पत्ति होती है वही रस होता है। सबसे पहले शब्द आता है विभाव, तो यहां हम लिखते हैं विभाव। फिर आता है अनुभव, यहां लिखते हैं अनुभव। फिर शब्द आता है व्याभिचारी। व्याभिचारी का अर्थ है संचारी भाव। ये व्याभिचारी को हम संचारी भाव भी कहते हैं। पोस्टर में लिखते हैं संचारी भाव।
ये आचार्य भट्ट मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अंदर परिलक्षित किया था इन तीन चीजों को। कालांतर में इसको एक और भाव को बढ़ा दिया गया जिसको कहते हैं स्थायी भाव। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। स्थायी भाव, सबसे पहले इस सूत्र की व्याख्या जो है वो आचार्य लोलट ने की थी। लोलट, उसके पश्चात शंकुक, उसके पश्चात भट्टनायक और उसके पश्चात आए थे अभिनवगुप्त। इन्होंने रस की प्रक्रिया को व्यक्त करने का प्रयास किया, रस की प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया। आचार्य लोलट ने सबसे पहले कहा उत्पत्ति। रस के रूप में किसी नाटक को देख करके हृदय में उत्पत्ति होती है, भावों की उत्पत्ति होती है, वही रस की प्रक्रिया है। शंकुक ने अनुमितिवाद बताया था। अनुमान करते हैं, आरोप कर देते हैं, अनुमिति, आरोप। एक चित्र तुरंग की संप्रदाय दिया था, उन्होंने दिया था चित्र तुरंग। उसके पश्चात भट्टनायक ने भुक्तिवाद बताया, भोज्य भुक्ति दिया, और अंत में अभिनवगुप्त ने अभिव्यंजना दिया, व्यंग्यार्थ होता है, अभिव्यंजना दिया। तो सबने अलग अलग अपनी रस की प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया। परीक्षा में प्रश्न पहला आता है, सबसे पहले कौन थे? लोलट। क्या दिया? उत्पत्तिवाद। दूसरे कौन थे? शंकु। क्या दिया? अनुमति। प्रश्न आता है चित्रतरंग कॉन्सेप्ट किसने दिया? चित्रतरंग संप्रदाय किसने दिया? शंकुक। भट्टनायक भुक्ति भोज्य से संबंधित है, और अभिनवगुप्त है अभिव्यंजना, व्यंजना से विवृत किया जाता है। और सबसे अंतिम, सबसे सरल और सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो अभिनवगुप्त का माना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अब इसके आगे चलते हैं हम। ये था रस को परिभाषित करने वाली सूत्र। अब हम चलते हैं आगे, रस के अवयवों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है विभाव। अब प्रश्न आता है विभाव क्या है? विभाव के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। विभाव का एक सामान्य अर्थ में हम देखें तो विभाव का होता है कारण। किसके कारण? कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते सहृदय के हृदय में, आश्रयदाता के हृदय में शोक, क्रोध इत्यादि भाव जो है वो उद्भूत होते हैं। ये होता है कारण। अब विभाव जो है, क्या कारण है जिसके चलते आश्रयदाता के हृदय में वो भाव पैदा होते हैं, वो भाव उत्पन्न होते हैं? अब इसके दो भाग देखते हैं हम। पहला भाग आता है विभाव का आलंबन, दूसरा आता है उद्दीपन। दूसरा उद्दीपन। अब ये आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। आलंबन से अभिप्राय है किसी आश्रयदाता की, आश्रयदाता का अर्थ है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, और आलंबन का अर्थ है सहारा, जिसको देख करके। आलंबन का अर्थ है सहारा। किसके कारण? जिसके कारण सहृदय के हृदय में भाव पैदा होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, वो होता है आलंबन। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मैं देखता हूं यहां पे, एक व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं नायक।
एक महिला है, अब ये नायक है और ये नायिका है। नायिका को देख करके इसके हृदय में कुछ न कुछ होने लगा। नायक ने जब नायिका को देखा तो इसके हृदय में एक भाव पैदा हुए। जब नायक ने नायिका को देखा तो इसके हृदय में भाव उत्पन्न हुए, और वो भाव थे श्रृंगार, रति के, संयोग के भाव उत्पन्न हुए। अब जो नायक है यहाँ पे वो तो कहलाएगा आश्रय। आश्रय कह सकते हैं, आश्रयदाता कह सकते हैं। अब जिसके कारण इसके हृदय में रति के भाव उत्पन्न हुए वो है नायिका, और नायिका को हम कहेंगे आलंबन। यह है आलंबन। तो विवाह का पहला पार्ट है आलंबन। आलंबन का अर्थ है जिसके कारण आश्रयदाता के हृदय में, सहृदय के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा आता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आलंबन की चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं कह सकते हैं। दूसरा होता है बाह्य। मतलब आश्रयदाता के हृदय में किन कारणों से रति के भाव, संयोग के भाव उत्पन्न हुए, उनको उत्पन्न करने के दो कारण हो सकते हैं। पहले तो है शारीरिक चेष्टाएं, मतलब नायिका की या आलंबन की शारीरिक चेष्टाएं, मुस्कुराना, उसका अपने इशारों से देखना, बालों को संवारना, ये जो है वो नायिका की शारीरिक चेष्टाएं होगी। फिर आता है बाह्य। आश्रयदाता के हृदय में रति भाव, श्रृंगार के भाव को उद्भूत करने वाली बाह्य चेष्टाएं भी होती है। बाह्य वातावरण भी हो सकता है। वो बाह्य वातावरण कैसे हो सकता है? वह एकांत में है, चांदनी रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, निर्जन अवस्था में है, नायिका सामने है, नदियां बह रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। ये जो है वो उद्दीपक है। कौन से उद्दीपक? बाह्य उद्दीपक, जो आश्रयदाता के हृदय में आलंबन के प्रति, नायिका के प्रति रति के, संयोग के भाव उद्भूत करता है। तो इस प्रकार से विवाह का अर्थ है कारण। वह कारण जो किसी सहृदय के हृदय में भाव पैदा करता है, भाव उत्पन्न करता है। उसके पश्चात आता है अनुभाव। अनुभाव जो है वह आश्रयदाता के लिए, या आश्रयदाता क्या अनुभव करता है, वो होता है अनुभाव। आश्रयदाता किन भावों को किन भावों का अनुसरण करता है? अनुभाव, भाव यानी भाव, अनु यानी अनुसरण करता है, उसका पीछा करता है, अनुसरण करता है।
अब देखिए अनुभाव के अंदर अनुभाव के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 आहार्य, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 कायिक, कायिक और आंगिक के लिए नंबर 4 सात्विक। अब इन चारों की चर्चा करते हैं। पहला है आहार्य। आहार्य का अभिप्राय है बनावटी वेशभूषा। जो आश्रयदाता है वो रिंझाने के लिए, नायिका को रिंझाने के लिए किस प्रकार के वस्त्रों को पहनता है, वो कैसा अनुभव करता है कि मेरे को कौन से वस्त्र पहनने से नायिका रिंझ जाएगी, मोहित हो जाएगी। वाचिक, वाचिक से अभिप्राय है किस प्रकार से अपने को वचनों के द्वारा वो उद्बोध करता है। तीसरा आता है कायिक या आंगिक। उसके आश्रयदाता के हृदय के अंदर कायिक रूप में, अंगों के रूप में किस प्रकार से वह बोलता है। जैसे नायिका उसके समक्ष उपस्थित नहीं है, नायिका कहीं बाहर है, नायक के हृदय में उसके प्रति वियोग की भावना है और उसकी आंखों से अश्रुधारा, अश्रुजल फूट पड़ते हैं, तो कायिक उसके अंगों के माध्यम से परिलक्षित होता है। फिर आता है सात्विक। इस सात्विक का जो प्रयोग है वह भानुदत्त की रसमंजरी में किया है और भानुदत्त ने इसको 8 भागों में अभिव्यक्त किया है। रसमंजरी यह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा सात्विक भाव है, निम्न में से कौन सा नहीं है। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, रोमांच, वेपथु, वेपथु को कंप कहते हैं, कंपन। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, रोमांच, वेपथु, विवर्णीय। अश्रु, प्रलय, ये 8 है। सात्विक, भाव, सुवर्णीय। इसको हम याद कर सकते हैं दोहे के रूप में। स्वेद, स्तंभ, स्वर, भंग, रोमांच, वेपथु, विवर्ण्य। अश्रु, प्रलय, ये 8 है। सात्विक, भाव, सुवर्णीय। अब जो अनुभव करता है, आश्रयदाता जो अनुभव करता है, उसके बारे में सात्विक भाव है। स्वेद, पसीना आ जाना, किसी दुर्दांत घटना को देख करके या किसी प्रकार के डरने वाले भयानक दृश्य को देख करके आश्रयदाता के मन में, हृदय में या शरीर के ऊपर स्वेद आ जाना, ये सात्विक भाव है। स्वेद का अर्थ है पसीना। स्तंभ, बोलते बोलते रुक जाना। स्वरभंग, स्तंभ, एक स्थान में जड़वत हो जाना। स्वरभंग, बोलते बोलते रुक जाना। रोमांच, अपने रोम, अपने जो बाल है वो रोमांचित हो जाना, उसका उठ जाना। वेपथु, कंपन पैदा हो जाना। विवर्णीय, अपना जो शरीर का आभामंडल है, मुखमंडल है, उसका रंग उड़ जाना। अश्रु, अश्रु मतलब अपने आंखों से आंसू आ जाना और प्रलय की घटना। ये जो है वो 8 सात्विक भाव है। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं व्याभिचारी। व्याभिचारी पर चर्चा करते हैं।
व्याभिचारी से पहले हम देख लेते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव जो है व्यक्ति के हृदय में पहले से ही विद्यमान होते हैं, परंतु किसी दृश्य, किसी घटना, किसी नाटक इत्यादि को देख करके अचानक उद्भूत हो जाते हैं। मतलब वे भाव जो पहले से ही व्यक्ति के हृदय के अंदर निवास करते हैं, किंतु समान परिस्थितियां पाकर, उस भावों से संबंधित परिस्थितियां पाकर के सकारण उद्भूत हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 8, 9, 10, 11 तक जाती है। नाट्य शास्त्र के अंदर इसको 8 भागों में विभक्त किया गया है। फिर अलग अलग मनुष्यों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने इसको बढ़ाया गया। वर्तमान के अंदर इसकी संख्या हम 11 मानते हैं। तो देखिए कौन कौन से स्थायी भाव है, इसकी भी एक दोहे के रूप में ट्रिक है, उसको आप याद कर सकते हैं सस्वर वाचन करके। शोक, क्रोध, निर्वेद, भय, वत्सल, रति, उत्साह। शोक, क्रोध, निर्वेद, भय, वत्सल, रति, उत्साह, हास, जुगुप्सा, विस्मय का मन में बहे प्रवाह। हास, जुगुप्सा, विस्मय का मन में बहे प्रवाह। इसको एक बार तो पुनः दोहराएंगे हम। शोक, क्रोध, निर्वेद, भय, वत्सल, रति, उत्साह, हास, जुगुप्सा, विस्मय का मन में बहे प्रवाह। तो इस लय से आप याद करोगे तो आपको ये सभी स्थायी भाव है जो बहुत ही शीघ्र स्मरण हो जाएंगे। अब उसके पश्चात हम पढ़ते हैं संचारी भाव और व्याभिचारी भाव। देखिए व्याभिचारी भाव संचारी भाव से अभिप्राय है वे भाव जो कि स्थायी भाव को पैदा करते हैं, स्थायी भाव के साथ में ही लगे होते हैं और स्थायी भावों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नाम है इसका व्यभिचारी। संचारी संचरण होते रहते हैं, पानी के बुलबुलों के समान हमारे ही हृदय में निवास करते हैं, किंतु परिस्थिति वश वो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, फिर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम व्याभिचारी अथवा संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, संख्या 33 है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कौन कौन से संचारी भाव है। मति, हो, मद, मरण, श्रम, शंका, धृति, उन्माद। मति, मोह, मद, मरण, श्रम, शंका, धृति, उन्माद। चिंता, चपलता, उग्रता, चिंता, चपलता, उग्रता। जड़ता, त्रास, विषाद। ये हो गया पहला विभाग।
दूसरा दोहा, व्रीड़ा अवहे था स्मृति, व्रीड़ा अवहे था स्मृति, अवहिथा स्मृति, व्रीड़ा अवहे था स्मृति, ग्लानि नेत्राहर्ष, अपसमार व्याधि विबोध, अपसमार व्याधि विबोध, आलस स्वप्न अमस, अमस। ये हो गया दूसरा। फिर बाद में आता है तीसरा दोहा, उत्सुकता आवेश श्रम, आवेश श्रम, गर्व सहित निर्वेद, दैन्य असूया और वितर्क, संचारी के भेद। इस प्रकार से 33 संचारी भेद हुए। एक बार पुनः दोहराएंगे। मति मोह मद श्रम, मति मोह मद मरण श्रम, शंका धृति उन्माद, चिंता चपलता उग्रता, जड़ता त्रास विषाद, व्रीड़ा अवहे था स्मृति, ग्लानि नेत्रा हर्ष, अपसमार व्याधि विबोध, आलस स्वप्न अमस, उत्सुकता आवेश श्रम, गर्व सहित निर्वेद, दैन्य असूया और वितर्क, संचारी के भेद। इस प्रकार से आप इस दोहों की लय में आप याद करोगे तो लयात्मक दृष्टि से जो हम याद करते हैं बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे रस और उसके स्थायी भावों के बारे में, उसके उदाहरणों के बारे में, तो हमें पूरे रस के अवयव, संचारी भाव, सात्विक भाव और स्थायी भाव हम हृदयंगम कर लेंगे और पूर्ण रूप से स्मरण करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।